कि उत्तरी अवधि ब्रज कई बोली, पश्चिम कई बुदेली है, और छत्तीसगढ़ी दक्षिण कई बोली, बीच में शुद्ध बघेली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंदफर्स्ट। मेरा नाम विराट है और आज हम हनुमंता आए हुए हैं जहां पे श्री महावाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन हो रहा है। हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल हुए हैं जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने रामायण के महत्व के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि आखिर एक आम व्यक्ति के जीवन में राम का क्या महत्व होता है, मानव जीवन में रामायण का क्या महत्व है, राम को जानना एक मानव को कितना ज़रूरी है। इतने बड़े गंभीर विषय को दो शब्दों में मैं क्या कहूँ, यही है कि मनुष्य के जीवन की समस्त दिशा और दशा को रामायण जो है मार्गदर्शित करती है और मार्ग बताती है। उस मार्ग पर व्यक्ति चले तो निश्चित रूप से उसे कल्याण की प्राप्ति है। भक्ति का ऐसा सैलाब कि हर दिल राम नाम में रंग गया। रीवा की पावन धरा, मनगमा का हनुमंता ग्राम और जगत गुरु का सानिध्य। रीवा जिले के मनगमा स्थित ग्राम हनुमंता में अध्यात्म की गंगा बहती दिखी। अवसर रहा 9 दिवसीय भव्य रामायण कथा का, जहां श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जब सदगुरु देव भगवान जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा की अमृत वर्षा हुई तो हजारों की संख्या में मौजूद भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। संगीत की मधुर लहरियों और भजनों की थाप पर झूमते श्रद्धालु इस बात का प्रमाण है कि आस्था से बड़ा कोई सुख नहीं है। इस दिव्य आयोजन में न केवल स्थानीय ग्रामीण बल्कि रीवा की कई बड़ी शख्सियतें भी शीश नवाने पहुंची। आयोजन के सूत्रधार और मुख्य आयोजक डॉक्टर सीता शरण तिवारी ने बताया कि इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य अपने माता पिता को महावाल्मीकि कथा को सुनवाना था। मैं अपने माता पिता को वाल्मीकि रामायण की कथा सुनवाना चाह रहा था और इसी उद्देश्य से मेरी इच्छा थी कि जल्दी हमको समय मिले और इस कथा को हम लोग यहाँ पर संपन्न करा सकें। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां रही हैं और मुख्य जो उद्देश्य रहा है इस रामायण कथा को करवाने का, इसके बारे में बताएं। रामायण कथा को करवाने का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह धार्मिक रहा है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा जब कराने की योजना बनी थी तो ये योजना थी कि जो विद्वान संत हों और देश के विद्वान संत जो वाल्मीकि रामायण कथा के मर्मज्ञ हों, उनमें से जगत गुरु स्वामी श्री राघवाचार्य जी का नाम आया था। मैं अभिभूत हूँ कि इस छोटे से गांव में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के इतने बड़े मर्मज्ञ संत जो अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनकी कथा हम यहाँ सुने। हनुमंता वाल्मीकि रामायण कथा में आप शामिल हुए हैं, कैसा क्या अनुभूति की आपने, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सबसे पहले तो मैं एस तिवारी जी को, मनोज जी को, उनके बड़े भाई साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने अपने माता पिता जी को श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण सुनाने का संकल्प लिया और उनके माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता को ऐसे संत से कथा सुनवा रहे हैं जो कि देश ही नहीं विश्व में भी जिनके नाम की ख्याति है। ऐसे व्यासपीठ पर विराजे हुए आदरणीय महाराज जी के द्वारा हनुमंता गांव में ये भागवत कथा, ये पूरे विंध्य क्षेत्र को मुझे उम्मीद है बहुत सफलता और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। मैं पूरा एस तिवारी जी को, मनोज जी को, उनके बड़े भाई साहब को, सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। युवा पीढ़ी और अगर हम महिलाओं की बात करें तो कितना ज़रूरी है रामायण कथा, क्या महत्व समझती हैं आप? मुझे लगता है युवा पीढ़ी हो या बुज़ुर्ग पीढ़ी हो, उन्हें ऐसे आयोजनों से निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर से युवाओं को मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्म की ओर जुड़ना चाहिए। और मैं बात करूं आज के प्रोग्राम की तो मैं 8 दिवसीय प्रोग्राम था, लेकिन आज मैं पहले दिन ही पहुंची हूं और महाराज जी को मैंने प्रत्यक्ष रूप से पहली बार सुना। लेकिन वहां बैठे बैठे ही ऐसा अनुभव हो रहा था कि शायद मैं अयोध्या में पहुँच गई हूँ और उनके मुख से निकली हर एक वाणी हमारे मन को छू रही थी। और मैं चाहूँगी कि ऐसे आयोजन, एस तिवारी जी मेरे भाई हैं,
मैं उनकी छोटी बहन हूँ, तो मैं चाहूँगी कि ऐसे आयोजन अपने प्रांत में, अपने रीवा ज़िले में होते रहें, जिससे युवाओं को, नई पीढ़ियों को एक नया अनुभव मिले। महावाल्मीकि रामायण कथा में अपना शामिल बहन है जी। और कैसा अनुभूति हो रही यहाँ आए के और का कुछ श्रद्धालुअन का कहा? यह तो सत्य बात है कि जोनी आज कथा है यहाँ, जौन आज तक के उम्र में कई कथा के पंडालन में गैन कथा सुनन, लेकिन ये अद्भुत कथा रही, एक यादगार अविस्मरणीय। मानी अब मानी थे कि बिंद हम पहल बेरी मेरे के ऐसा कथा है जो उनके इतने बड़े संत जगत गुरु और लोग लगातार जो एक दिन आए हाँ, तो फिर वो गैप नहीं करी, उनसे रहाई नहीं पड़ी है घर में। वो बेबस हो के कत्तव काम धाम के समय सीजन रहा, पर ये देखते रहन कि रोज श्रोतन के भीड़ बढ़त जाते रही क्रमशः, जे जाए के बतौते रहे कि अति बढ़िया कथा होती, तो सुन के फिर पड़ोसी आवत रहे हैं। यह देखे के मिला कि आज अंतिम दिना जगह पूरे पंडाल में कहाँ समाहित नहीं होत रही है। पूरे विंध्य के प्रदेश भर के अपना माने जाने कवि अहन और गुरु महाराज जी के लाने अगर कुछ बघेली कविता के माध्यम से अगर कुछ कहा कोई सुना में? नहीं, आज तो बहुत कुछ कहा का मन रहा हमका कि सबसे निकही सबसे सुंदर यापन शुद्ध बघेली है, आज अपना पंचे सबको चिखवे गुरुतुल गुड़कस भेली है। यह परिचय दे चाहत रहन कि उत्तरी अवधि ब्रज कई बोली, पश्चिम कई बुदेली है, और छत्तीसगढ़ी दक्षिण कई बोली, बीच में शुद्ध बघेली है। और सफेद शेर कई भुइया यापन दुनिया माँ फुहूर हवे, वन पर्वत और नदी तलैया फफलम से भरपूर हवे। हिया सोन नर्मदा जी के उद्गम बिंद धरे के माटी माँ, अरे हवाई गजब के सीन देख ले चढ़ के छुइया घाटी माँ। हिया बहुती केवटी और चचायु के कूड़ा पर सिद्धि हवे, और मैहर के डुगरी माँ बैठी मैया फारद सिद्धि में। महामृत्युंजय रीवा माह गुढ़ माँ हमें कष्टहर नाथ, बिरसिंहपुर माँ गैवी नाथ जी गुढ़ कई सीधी कैत बढ़ौरा नाथ। देव तालाब माँ सोमनाथ जी मंदिर के है अजब कहानी, एक राति माँ बनत कबहू हबै सामने शक्ति भवानी। नई गढ़ी माँ अष्टभुजी हाँ, जे के महिमा जाना था, शक्ति रूप के अंश मान के श्रद्धा सुमन चढ़ावा था। यह बांधवगढ़ प्रसिद्ध किला है, जहाँ जनावर पाले हैं, देखे खातिर जहाँ विदेशी अपन डेरा डाले हैं। धार कोड़ी बिंद के भुइया माँ, जहाँ सुंदर आश्रम बना हवे, एक हवे बफामन मामा जी के सुंदर स्थल सजा हवे। रानी तालाब में चंद्र हाफल काली जीभ निकारे हाँ, हमें चिरहुला नाथ यहीं पर गदा ली है हुंकारे हाँ। अब भमर फेन के अजब नजारा सिद्धि हमें घुघरा महारानी, और सूखा नाम के नाला सीधी फेरा बहा जेठ में पानी। बाण भट्टी और तान फेन जह वीर बलौ जी करीन बुकैया, यह बघेली माटी में जन्मे गमक रही है अजुओ भुइया। तो भैया हूँ बघेल वंश में जन्म लिहन, त लीहे बघेली बाग रहन, या बघेल खंड कई प्री बोली पर फाद के ना ही बांट रहन, या बघेल खंड कई प्री बोली। कहते हैं कि संतान का सबसे बड़ा धर्म अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाना है। डॉक्टर सीता शरण तिवारी जी ने इस प्रयास से न केवल हनुमंता ग्राम को तीर्थ बना दिया, बल्कि नई पीढ़ी को श्रवण कुमार जैसी सेवा का संदेश भी दिया है। जगत गुरु के आशीर्वाद और अपनों के साथ से सजी यह कथा सालों तक रीवा के मानस पटल पर अंकित रहेगी। भक्ति और श्रद्धा की इस पावन यात्रा में आज हमारे साथ बस इतना ही। हनुमंता ग्राम से उठी यह आध्यात्मिक गूंज पूरे विंध्य क्षेत्र को पवित्र कर रही है। हजारों भक्तों की यह मौजूदगी और जय श्री राम के उद्घोष गवाह हैं कि आस्था की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है।